हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है पढ़ने के लिए, दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये मियोसिस है क्या, और इसके एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और हिंदी में जो नाम दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन। इससे क्लियर होता है कि इसके अंदर कोई चीज का रिडक्शन होता है। अर्ध मीन्स होता है आधा, और सूत्री मीन्स होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर इस विभाजन के बाद, इस डिवीजन के बाद जो सेल में नंबर है वो नंबर आधी हो जाती है। ये इसका मेन मकसद है। अब ये आधा क्यों होता है? हमारी आपकी बॉडी जो बनी हुई है उसके अंदर हर सेल में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इनको 23 पेयर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो 46 क्रोमोसोम हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। यानी 23 आर मैटरनल एंड 23 आर मैटरनल जो कि मदर से आते हैं, और 23 आर पैटर्नल जो कि फादर से आते हैं। अब ये फादर से और मदर से आने का कुछ रीजन होगा, कुछ तरीके होंगे। आपने सुना होगा किसी का फेस तो फादर से मिलता है, कम्प्लेक्शन मदर से मिलता है। ये गुण तो उसके फादर के हैं, ये गुण उसके मदर के हैं। ये सब सारी चीजें कैसे होती हैं, और इसके पीछे केवल एक ही रीजन है, और दैट इज है मियोसिस यानी मियोटिक सेल डिवीजन, जिसके के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। हाफ होने के बाद फिर से मदर और फादर के स्पर्म और ओवम के मिलन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जाइगोट के अंदर आधे क्रोमोसोम फादर के रहते हैं, आधे क्रोमोसोम मदर के रहते हैं, और इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। प्लस कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो एक्सचेंज होते हैं, और कहने की जीन का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे पार्ट में। तो ये सारी चीजें कहां पर टेक प्लेस होती हैं? मियोसिस में। और इसीलिए मियोसिस यानी मियोटिक सेल डिवीजन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और ये दो पार्ट में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। फर्दर मियोसिस 1 एक बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसको कि हम लोग आप समझेंगे कि मियोसिस ये कैसे आकर होती है और कहां से शुरू होती है। लॉन्ग प्रोसेस है, और इसको समझिएगा, बहुत ही इजी वे में हम समझाएंगे। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 और मेटाफेज, जैसे कि आपने माइटोसिस में पढ़ा है कि 4 पार्ट में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यानी 2 पार्ट यहां पर भी होती हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, जिसके के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस, जिसके के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक, तो 2 पार्ट यहां पर भी होते हैं, जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको डील करेंगे आज। फर्स्ट, मियोसिस 1। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है वो लॉन्गेस्ट होता है पूरे माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन का, क्योंकि ये 4 सब स्टेजेस में पूरा होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यानी 5 फेजेस में ये कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर मेटाफेज 1, मेनाफेज 1, टीलोफेज 1, और देन साइटोकाइनेसिस 1।
ये सारे फेजेस होने के बाद तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मियोसिस 2 में, जिसमें कि जो कि सिंपल होती है एज कंपेयर टू मियोसिस 1, और यो जस्ट लाइक माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मियोसिस 1 से। अब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ये हम लोग डील करेंगे, जो कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 5 पार्ट में कंप्लीट होती है। अब 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इसको। पहले सेल डिवीजन के पहले की स्टेजेस यहां हमने नहीं बनाई है, इसके पहले होती है इंटरफेज। इंटरफेज में आप जानते हैं कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक मटेरियल है, वो धीरे धीरे क्वाइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो क्रोमोसोम 46 है, लेकिन हम लोग यहां एक पेयर लेके चलेंगे जिससे कि समझने में आसान रहे। तो एक पेयर क्रोमोसोम हम लोगों ने यहां लिया हुआ है, जो कि क्रोमैटिड्स में बटे हुए हैं, और फर्स्ट स्टेज है ये लेप्टोटीन। लेप्टो मीन्स होता है थिन, और टीन मीन्स होता है थ्रेड। टीन मीन्स थ्रेड, यानी कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और दोनों क्रोमोसोम, जिसको हमने एक पेयर लिया है एग्जांपल तौर पे, दोनों क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स में बटे हुए हैं। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपनी जगह पर है। दोनों क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं, और दो क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमैटिड एक दूसरे को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट में लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और जो कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है और लेप्टोटीन कहलाता है। ये स्टेज यहां से शुरू होती है। दूसरी स्टेज जाइगोटीन है। सेकंड स्टेज इज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगो मीन्स होता है पेयर, पेयर, और टीन मीन्स आप जानते हैं थ्रेड। यहां पर पेयरिंग होती है, और एक मदर के एक फादर के क्रोमोसोम का सेट बनता है। तो सेट में दो आते हैं, एक पैटर्नल एक मैटरनल है, और ये बाईवैलेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाईवैलेंट, जो कि पेयरिंग होती है। बाईवैलेंट मीन्स आप समझ लीजिए पेयरिंग, ठीक। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस अपनी जगह पर है। जाइगोटीन में इतना होता है। जो मेन चेंज आता है वो थर्ड स्टेज में आता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, और दैट इज पैकीटीन। थर्ड स्टेज है पैकीटीन। पैकी मीन्स होता है थिक, थिक, और टीन मीन्स आप जानते हैं थ्रेड। थर्ड स्टेज लॉन्गेस्ट स्टेज होती है पूरे प्रोफेज 1 की, और ये कभी कभी कुछ एनिमल्स में कई मंथ में पूरी होती है, और इवन ईयर्स भी लग जाते हैं। तो पैकीटीन स्टेज सबसे लंबी होती है, और यहीं से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। यहां पर क्या होता है? दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ब्लू का और एक रेड का, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए, क्योंकि ब्लू ब्लू वाले तो सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे, रेड रेड वाले सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। एक ब्लू का एक रेड का, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं। इनका क्रॉस ओवर होता है, ये दोनों एक करीब आते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, ठीक। तो ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, क्रॉसिंग ओवर है, और यहां पर ही सेंट्रियोल का मौजूदगी बनने लगती है।
जो आगे चलकर स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो जो अभी क्रॉसिंग ओवर होता था एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उसको कहते हैं कियासमाटा। ठीक, कियासमाटा का फॉर्मेशन हो जाता है डिप्लोटीन में, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड होके एक दूसरे पोल की ओर बढ़ने लगते हैं। ये फोर्थ स्टेज हो गई डिप्लोटीन। अब फिफ्थ स्टेज जो प्रोफेज 1 की है, जो कि प्रोफेज की लास्ट स्टेज है, दैट इज नोन एज डाइकाइनेसिस। काइनेसिस माने आपने पहले से पढ़ा है कि डिवीजन होता है, पढ़ना। अब ये दोनों अभी तक जो अटैच थे ये एक दूसरे से अलग होंगे लेकिन जहां पर अटैच थे ब्लू पार्ट का में रेड पार्ट अटैच हो जाता है और रेड पार्ट में ब्लू पार्ट अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन्स, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्रोमैटिड्स के ऊपर ही जीन्स अटैच होते हैं। अब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाने को प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ जीन्स कहते हैं और यहीं पर स्पिंडल फाइबर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस की ये फोर्थ स्टेज है। फोर्थ हुई डिप्लोटीन। डिप्लोटीन होता है 2 और डाइकाइनेसिस माने डिवीजन इन 2 पार्ट्स। ठीक, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक, ये 5 स्टेज हुई। अब इसको याद करने का तरीका भी आप जान लीजिए। लेप्टोटीन का एल ले लीजिए, जाइगोटीन का जाई, पैकिटीन का पीए, डीआई डिप्लोटीन का और डीआई डाइकाइनेसिस का। लेजी पैडी दीदी, लेजी पड़ी दीदी। ठीक, ये आप याद किए रहेंगे तो इसका सीक्वेंस आपका बिगड़ेगा नहीं। बाकी और इससे कोई मतलब नहीं है लेजी पड़ी दीदी से। इसको केवल याद करने का तरीका आपको बता दिया कि लेजी पड़ी दीदी का मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और इसी के बाद प्रोफेज 1 का अंत होता है और इसके बाद फिर ये मेटाफेज में पहुंच जाता है। अब मेटाफेज में आपने पढ़ा है कि मेटाफेज में क्या होता था। माइटोसिस में आपने देखा है कि मेटाफेज यानी कि मिडिल पार्ट में इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स का अटैच हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों क्रोमोसोम जिनके 2 पार्ट अलग अलग हो चुके हैं, यानी ब्लू में थोड़ा सा रेड जुड़ चुका है, रेड में थोड़ा सा ब्लू जुड़ चुका है, ये सारे जो है पार्ट अब मेटाफेज में आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक, इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का टूटना नहीं होगा, वो आपको एनाफेज 2 में होगा। ठीक, तो मेटाफेज में अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स यानी ब्लू भी और रेड भी वो अलग अलग पोल की ओर खींचेंगे और इसको ये पुल करेंगे, इधर वाला पोल एक को और इधर वाला पोल एक को। फिर टेलोफेज 1 में जस्ट उल्टा हो जाता है प्रोफेज का। यहां पर क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस बनने लगेगी। ये जो दोनों क्रोमोसोम बने थे ये फिर से क्रोमैटिन थ्रेड्स की क्रोमैटिन फाइबर्स की ओर तरह से बन जाएंगे, जिसमें कि ब्लू वाले में रेड करेक्टर भी है, रेड वाले में ब्लू करेक्टर भी है, यानी कि करेक्टर का मिक्सिंग हो चुकी है। इसके बाद टेलोफेज के बाद आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म और फॉर्मेशन ऑफ
न्यू सेल्स। अब ये न्यू सेल्स कैसी हैं? न्यू सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। यहां 2 थे, यहां 1 हो गया, ठीक। यानी कि यहां 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहां n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। 2n मीन्स यहां 46 क्रोमोसोम थे, तो यहां 23 इसमें हो गया और 23 इसमें हो गया। और इसी तरह से गैमीट फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जहां की गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और हमने आपको एक नहीं कई बार बताया है कि गैमीट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे होते हैं। और ऐसे सेल्स को जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, दे आर नोन एज हैप्लॉइड सेल्स। और जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल हो, दे आर कॉल्ड एज डिप्लॉइड सेल्स। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। तो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से हमने जान लिया है। यानी कि अगर 46 है तो 23 के 2 बन जाएंगे, और अगर इसके बाद फिर मियोसिस 2 होगी तो 23 के 4 बनेंगे, ठीक। तो फाइनल स्टेज 4 बनने की है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 23 से हाफ नहीं होगा, 23 ही रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे हाफ हो रहे हैं। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने की क्रिया मियोसिस कहलाती है। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, और दिस इज प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। यानी कि इसके अंदर पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और दे आर नोन एज डॉटर सेल। ये क्या है? जिसके अंदर डिवीजन हो रही है उसको क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। सो पेरेंट सेल में अगर 46 है तो डॉटर सेल्स में कितने हैं? 23। डॉटर में कितने आएंगे? 23, ठीक। तो दिस इज प्रोसेस। अब इसमें हाफ हो जाएगा, गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा। मेल में मेल गैमीट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन अगर ह्यूमन बीइंग है तो, फीमेल में फीमेल गैमीट यानी कि ओवम का फॉर्मेशन अगर फीमेल है तो 23 उधर 23 इधर। स्पर्म और ओवम का जब ज्वाइनिंग होगी तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट विल बी द फर्स्ट सेल जो कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, यानी डिप्लॉइड सेल होगी, और उसी से पूरे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मियोसिस हम लोगों ने कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2, यानी कि जो अभी 2 हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, इनसे 4 हैप्लॉइड सेल कैसे बनेंगे, मियोसिस के क्या फायदे हैं, मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम जानेंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।